इस समय हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कटारिया साहब, उपचुनाव में हार के बाद चिंतन का दौर प्रदेश भाजपा में शुरू हो गया, लेकिन अब तक के इतिहास की सबसे बुरी हार ये बताई जा रही है, जबकि 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। प्रमुख कारण क्या लगता है इस हार का? तो क्या कि जो कैंडिडेट हमने दिए उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इस सच्चाई को मुझे और पार्टी के सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए और इसका विश्लेषण करना चाहिए। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन दोनों चुनाव में हमारी जो पोजीशन रही है वो काफ़ी नीचे रही है, जो चिंतन का विषय भी है और दुख का विषय भी है। कटारिया साहब, यदि आपने जो उम्मीदवार दिए जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं करा, इसका मतलब व्यक्ति विशेष हो गया, पार्टी ज्यादा महत्व नहीं रखी। यदि पार्टी का सिंबल होता, व्यक्ति कोई भी होता तो जीत सकता था। देखो, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जो नीतिगत फैसला इन्होंने धैर्यवत के बारे में किया वो केवल राजस्थान में नहीं, संपूर्ण देश के सभी राज्यों में किया कि एक ही परिवार के व्यक्ति को बार बार रिपीट करते जाओ, तो कार्यकर्ता उसके लिए तो काम करते हैं, कभी वो भी कार्यकर्ता के लिए काम करता है कि नहीं करता है। सोच तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई गलत, पर सोच एकदम इतना कम समय के मार्जिन पे दिया, जिसके कारण से फील्ड को उसके अनुसार लोगों को तैयार करने में हमको तकलीफ हुई है। अगर यही हमको 4 महीने पहले पता लग जाता या 2 महीने पहले भी पता लगता तो हम लोगों का मानस बनाने में सफल हो जाते। हम तो निश्चिंत होकर के चल रहे थे कि वही कैंडिडेट है, और फिर उसमें अचानक परिवर्तन 6 तारीख को होता है और 7 और 8 की लास्ट पर्चा भरने की स्थिति है, इसलिए स्वाभाविक है। कटारिया साहब, एक बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि धरियावाद में आप तीसरे नंबर पर रहे, वहाँ एक निर्दलीय जो कि बीटीपी का समर्थित था, और वल्लभ नगर में चौथे नंबर पर आपकी मतलब प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो गई। तो क्या मेवाड़ क्षेत्र में दूसरे दल, चाहे बीटीपी की बात की जाए, आरएलपी की बात की जाए, वो अपने पांव फंसा रहे, बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है? देखो, मैं सोचता हूँ बीटीपी तो थोड़ी बहुत मेरे इस ट्राइबल एरिया में पिछले 5-6 सालों से अपना काम दिखाने में सफल हुई है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा डरने का भी विषय नहीं, क्योंकि अभी हमने पंचायत चुनाव में सारे के सारे उन्होंने भी कैंडिडेट खड़े किए, हमने भी कैंडिडेट खड़े किए, उसके बाद भी हमको अच्छी जीत मिली है, उसमें सारी जनता ने वोट दिया है। तो केवल इस कारण से तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि हमें जहाँ तक आरएलपी का सवाल है, उन्होंने तो हमारे ही कार्यकर्ता को अपना कार्यकर्ता बना करके जो उसका उपयोग कर लिया, तो ये आरएलपी का वोट नहीं है, ये उस व्यक्ति का लगातार संपर्क जनता के बीच में रहने का। इसलिए आरएलपी का जहाँ तक मैं सोचता हूँ जनाधार वहाँ बनेगा, ऐसा मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोगों ने प्रयत्न किया, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी ने पिछली बार हेलीकॉप्टर से सारे एरिया में घूम करके भी प्रयत्न किया, पर वहाँ सफलता नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि 2 ही पार्टियाँ मुख्य रूप से रहती है, या कांग्रेस रहती है या बीजेपी रहती है। तीसरी पार्टी ने प्रयत्न तो बहुत किए हैं, कई बार किए हैं, और वो इक्के दुक्के रहने के बाद धीरे धीरे वो अंततोगत्वा समाप्त हो जाते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि अगली बार विधानसभा चुनाव 2023 में मेवाड़ की सभी विधानसभा सीटों पर आरएलपी का प्रत्याशी उतारेंगे और तीसरा विकल्प मजबूती से उभरेगा। देखो, उतारना तो उनके हाथ में है, क्योंकि उनको किसी को भी दे दे, एरा गेरा भी कोई भी खड़ा तो हो ही सकता है सिंबल लेकर के, और ऐसे लोग तो तैयार रहते हैं जिनको कम से कम नाम तो छपाने में मौका मिले। लेकिन पार्टी जमाने में हम जैसे लोगों को भी, जिनके पास इतना संगठन और ताकत और कार्यकर्ता है, उसको भी 70 साल लग गए तब जाकर के हम कोई राज की पार्टी बन सके। बाकी तो हम भी विरोध की पार्टी रहे, 40 साल तक तो हमने विरोध में रहा। मैं सोचता हूँ इतना दम इनमें होगा कि 40 साल तक विरोध में रह करके फिर सशक्त पार्टी बनाए। जनता भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जनता फर्स्ट और सेकंड 2 के बीच में ही अपने वोट को डिवीजन करती है। इसलिए ये गलतफहमी राजस्थान में किसी को नहीं पालनी चाहिए। यहाँ कई 3 फ्रंट बने, लेकिन कोई भी चल नहीं पाया, सब कभी न कभी फेल हो जाते हैं, एक आध झटका दिखाते और अंत हो जाता है। एक बड़ा चीज निकल के ये भी सामने आ रही है कटारिया साहब की उपचुनाव के लिए जो स्टार प्रचारक आपने घोषित करे थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसमें शामिल थी, वो नहीं आई। कई और भी बड़े नाम थे जो कि शामिल नहीं हुए। खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं आना भी एक बड़ा कारण लगता है आपको, कुछ वोटों में जो कमी आई है? तो वो मैं सोचता हूँ जिसका भी पार्टी ने कार्यक्रम दिया और बनाया वो लोग वहाँ गए। वैसे तो और भी कई लोग हैं, लेकिन कोई उपचुनाव में स्टार प्रचारक ही सब कुछ हो जाए ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। बाई इलेक्शन में
पार्टी और कैंडिडेट दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें भी कैंडिडेट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कटारिया साहब कहते हैं कि अब जो परिणाम आए उस परिणाम के बाद चाहे गुलाब चंद कटारिया के विरोधी हो, सतीश पूनिया के विरोधी हो, वो सब सक्रिय हो गए। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे लेकर आए क्योंकि उनकी लीडरशिप के बिना अगला चुनाव जीतना संभव नहीं है। क्या लगता है कि एक दो उपचुनाव में हार, उसके बाद इस प्रकार के बयान? देखो, मैं सोचता हूँ कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के आधार पर चलती हुई पार्टी नहीं है। व्यक्ति का भी अपना महत्व, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, पर ऐसा किसी ने भी अभिमान पाला कि मेरे बिना पार्टी नहीं चलती है, तो मुल्लाज मधोक से ज़्यादा ताकतवर तो इस पार्टी में कोई नहीं था, जो एक तरह से वैचारिक दृष्टि से भी और बुद्धि से भी और पार्टी को एक तरह से अगुवाई करने में थे। लेकिन बीजेपी सामूहिक निर्णय पर चलती है, किसी एक व्यक्ति के निर्णय। उस सामूहिक निर्णय में वसुंधरा जी भी एक निर्णय के पार्ट हो सकती है, वो अपनी बात वहाँ कह सकती है, लेकिन वो जो कहे उसी को सबको मानना पड़ेगा, ये बीजेपी में नहीं होता। उनके समर्थक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपने आप को किसी न किसी का फॉलोअर बनकर तो फायदे के लिए चिंता करनी पड़ती है। भाई किसी न किसी के साथ रहें तो थोड़ा कुछ हमको मिलेगा। मैं सोचता हूँ उनका ये सोच नहीं होगी, ये सोचो कि पार्टी के साथ रहे तो अच्छे दिन और बुरे दिन भी उन्हीं के साथ बिताना ये संगठन के हित में होगा। अंतिम प्रश्न है, क्या इस उपचुनाव में हार के बाद साल 2023 में बीजेपी फिर मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी? और क्या इस दौरान कुछ बदलाव, क्योंकि बदलाव की मांग अब उठने लगी है? देखो, मैं सोचता हूँ क्योंकि ये मेरे क्षेत्र का सवाल है, जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल से काम किया है, मैं अपने आप को इतना सक्रिय करूंगा कि निश्चित रूप से इस कमी की पूर्ति करने के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके निरंतर प्रयास करके इस कमी को निकालूंगा, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र के सब लोगों के ध्यान में भी विषय है, इस पर मंथन होगा और मंथन होकर के कमियां रही है उसको सुधारने का प्रयत्न सब मिलकर करेंगे। और मैं सोचता हूं कि परिणाम तो बीजेपी का पक्ष में आएगा। तो यह है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो निश्चित रूप से उपचुनाव में हार मिली है उसको स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इस हार का एक बड़ा कारण या इस हार के कारण वो मेवाड़ क्षेत्र में तीसरी शक्ति के रूप में तीसरे दल सक्रिय हो जाएंगे, उनको ज्यादा बेनिफिट अगले चुनाव में मिल पाएगा, इसकी बात को साफ तौर पे इनकार करते हैं। और यह भी कहते हैं कि साल 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिले, इसके लिए अभी से पार्टी पूरी तरह से प्रयास करेगी, मेहनत करेगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।